कहो अल्लाह अकबर अकबर, कहो अल्लाह अकबर अकबर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन शफ़ीइल मुज़निबीन अल्लज़ी बअसहु रहमतल लिल आलमीन सय्यदिना व मौलाना व मौलस सकलैन महबूबे रब्बिल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहहरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ख़ैरुन निसाइल आलमीना अर्बउन मरियम बिनते इमरान आसिया बिनते मुज़ाहिम खदीजा बिनते खुवैलद व फ़ातिमा बिनते मुहम्मद। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ी हदीसिन आखर फ़ातिमतो बज़अतुम मिन्नी वहिया नूरो ऐनी व समरतो फ़ुआदी व रूही अल्लती बैन जंबैया वहिया अल-हौरा अल-इंसिया। सलावत भेज मोहम्मद। एक मरतबा सूरह हम्द, 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमाकर हाज़रीन के तमाम मरहूमीन और बानियान मजलिस के तमाम मरहूमीन की रूह को ईसाल फरमाया। सलावत पढ़े मोहम्मद। मुस्तकिल 6 दिन से आप अय्याम फ़ातिमिया के हवाले से मुख्तलिफ़ खुतबा, मुख्तलिफ़ उलमा, मुख्तलिफ़ ज़ाकिरीन का ज़ाविया फ़िक्र समात फरमा रहे हैं और हर आदमी अपनी अपनी मेहनत के हिसाब से खराज अक़ीदत पेश कर रहा है उस शहज़ादी कौनैन की खिदमत में कि जिसकी रज़ा रज़ाए इलाही है और जिसका गज़ब गज़ब खुदा है। और ये दिन
कि जिन दिनों को अय्याम फ़ातिमिया कहा जाता है, यानी ज़हरा के दिन, तो उन दिनों का क्या मकाम है कि जो मंसूब हो जाएं ज़हरा से। दुनिया का हर इंसान इस बात पे फ़ख्र करता है कि मैं फ़लाँ वक्त से मखसूस हूँ, लेकिन हर वक्त इस बात पे फ़ख्र महसूस करता है कि मैं ज़हरा से मखसूस हूँ। वो पीरियड, वो ज़माना, वो वक्त, वो घड़ियाँ, वो घंटे, वो साआत, वो लम्हे, वो दक़ीक़े बड़े मोतबर माने जाते हैं कि जो ज़हरा से मंसूब हो जाएं। लिहाजा ये अय्याम फ़ातिमिया है और इस सिलसिले की यह आखिरी मजलिस है, और इस मजलिस को पढ़ते हुए मुझे भी तकरीबन 6 साल हो गए हैं। तो बिल्कुल अलग तरीक़े से हर साल नया ही मैटर होता है। इस साल भी बिल्कुल शहज़ादी के हवाले से नई गुफ्तगू आप हज़रात की खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। उलमाए अहले सुन्नत के तकरीबन 50 किताबों से मैं ये हदीस तलाश करके लाया हूँ कि जिसमें कई तरीक़े से उलमाए अहले सुन्नत ने इस हदीस को नक़ल फ़रमाया है। और हदीस किसी ऐसे वैसे इंसान की नहीं है, बल्कि ये उस नबी करीम की ज़बान मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं कि जिसके दिमाग पर भी वही का पहरा है, जिसकी ज़बान पर भी वही का पहरा है, जिसके अमल पर भी वही का पहरा है। नहीं कर सकते जब तक उधर से ऑर्डर ना हो जाए, नहीं सोच सकते जो अल्लाह न सोच ले, नहीं बोल सकते जब तक खुदा न बोल दे। तो जिसका नुत्क़ खुदा हो, जिसका अमल अमल खुदा हो, जिसकी सोच फ़िक्र खुदा हो। दुनिया में इंसान गलतियां सिर्फ़ 3 ही तरीक़े से करता है, या सोच में गलती करता है, या गुफ्तगू में गलती करता है, या अमल में गलती करता है। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इन तीनों हैसियतों से इतना मज़बूत किया कि पूरा ज़माना फ़िक्रों में गलती कर सकता है, मगर आपके यहाँ फ़िक्र में गलती इसलिए नहीं होती। वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, ये तो वही चाहते हैं जो वो चाहता है। और अगर मसला आ जाए ज़बान का कि इंसान जब गुफ्तगू करता है तो ज़बान में, नुत्क़ में, बोलचाल में, तो उधर से वही परवरदिगार आई, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। ये मेरा नबी बोलता ही नहीं है जब तक वही न हो जाए। उसके बाद हो सकता है इंसान अमल में गलती कर सकता हो सकता है इंसान काम में गलती कर सकता हो। तो उधर से भी अल्लाह ने मज़बूत किया। एक जंग में कुछ कंकरियाँ उठा के काफिरों की तरफ फेंक दी तो आवाज़ कुदरत आई, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये कंकरियाँ तुमने नहीं फेंकी हैं, ये कंकरियाँ हमने फेंकी हैं। कमाल का मसला है तिल्लोकपुरी के मोमिनीन, जो पैगंबर अपनी मर्ज़ी से ज़मीन से कंकरियाँ ना उठाए, तो वो पैगंबर अगर किसी को गदीर में हाथों पर उठा, वो पैगंबर अगर किसी को गदीर के मैदान में हाथों पर उठाए तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं उठा रहा है, अल्लाह हुक्म दे रहा है कि उठाओ। और अगर हुक्म खुदा न होता तो वहाँ पे ये डांट डपट न होती। अगर ये न किया तो गोया कि आपने कुछ भी नहीं किया। तो इसका मतलब ये है कि नबी बोलता भी अल्लाह की मर्ज़ी से है, नबी सोचता भी अल्लाह की मर्ज़ी से है,
नबी किसी को उठाता है तो भी अल्लाह की मर्ज़ी से, किसी को हाथों पे बुलंद करता है तो अल्लाह की मर्ज़ी से। अब चूँकि मौज़ूए गुफ्तगू अय्याम फ़ातिमिया हैं, अगर किसी बेटी के आने पे ये बाप खड़ा हो रहा है तो ये न कहिए कि ये बाप खड़ा हो रहा है, ये कहिए खुदा उठवा रहा है। खुदा कह रहा है मेरे पैगंबर उठो, ज़हरा आ रही हैं, तो लिहाजा ये हुक्म खुदा पर अमल हो रहा है, कोई और बात नहीं है। तो वही का पहरा ज़बान के ऊपर है, इसी तरह फ़िक्र के ऊपर है, इसी तरह हाथों और पैरों के ऊपर है। अब आइए, मैंने ये मुक़द्दिमा आप हज़रात की खिदमत में इसलिए पेश किया कि जब मैं हदीस पढ़ूँ तो आप मेराज पे हदीस ही में पहुँच जाएं। प्यारा नबी इरशाद फरमाता है, कौन सा नबी जो न शायर है, जो मुबालगा नहीं करता। 4-5 शायर मेरी मजलिस में मौजूद हैं, वो बुरा ना मान जाएं, इसलिए कि शायरों का काम शेर बनता ही नहीं है जब तक मुबालगा आराई न हो, जब तक ज़ियादती न हो, जब तक कि ये काले आदमी को गोरा न बताए, जब तक ये कलूटे आदमी को चांद न बताए, जब तक ये बिखरे हुए आदमी को चमन से ताबीर न करे, तो शेर बनता नहीं है। ये शेर की मजबूरी है। अल्लाह ने कहा मेरे पैगंबर पर हर फन मौजूद है, हर कमाल मौजूद है, मगर मेरा पैगंबर शायर नहीं है। ये परवरदिगार, जब इस पे हर फन है, हर कमाल है, हर अच्छी चीज़ है, हर खैर है, तो इसे शायरी क्यों नहीं दी? इसे शायरी भी देता। कहा नहीं, मैं जानता हूँ इन लोगों की जहनीत को। अगर मेरा पैगंबर ज़िंदगी में एक भी शेर कह देता, तो जब ये ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़ता, अली के फ़ज़ाइल पढ़ता, हसन के फ़ज़ाइल पढ़ता, हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़ता, तो ये मुल्ला कह देता ये तो शायरी है। एक सलावात भेज दें। क्या बहाना मिलता इसको? मियाँ ये तो शायरी है, और शायर की हैसियत ही होती है कि वो कुछ बढ़ा चढ़ा के बयान करता है। इसलिए कहा मेरा पैगंबर शायर नहीं है, इसलिए कि इसे ज़हरा के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, इसे अली के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, इसे हसन और हुसैन के फ़ज़ाइल पढ़ने हैं, तो शायरी को मना कर दिया। अब आइए वो नबी क्या कहता है, खैर निसाइल आलमीन अरबाउन। उलमा अहले सुन्नत की 50 किताबों के हवाले मेरे पास हैं। 4 औरतें पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हैं। कब से लेके कब तक? आदम से लेके क़यामत तक 4 औरतें सबसे बेहतर हैं। अब अगर नबी अल्लाह नाम न बताते तो मुसलमान अपनी चहीतियों को दाखिल कर लेते। अब नबी ने कमाल ये किया कि खाली ये नहीं कहा कि 4 औरतें बेहतर हैं, बल्कि उनके नाम भी बता डाले। अब जो नाम बता डाले तो मनचाही एक भी ना आई। समझ रहे आप? खैर निसाइल आलमीन अरबाउन, पूरी दुनिया में सिर्फ 4 औरतें बेहतर हैं। का कौन? का मरियम 1, आसिया 2, खदीजा 3, मेरी बेटी ज़हरा 4। और इन चारों में भी जो सबकी सरदार है, अरे भाई जाग के सुनिएगा, जिस तरह आपने सुना 5 दिन आपको दाद देते देते हो गए हैं, और बड़ी अच्छी अच्छी बात पे दाद दे रहे हैं। क्या? खैर निसाइल आलमीन अरबाउन, 4 औरतें सबसे बेहतर हैं। मरियम 1, आसिया 2, खदीजा 3, और मेरी बेटी ज़हरा 4। और इन चारों में भी सबसे बेहतर कौन? मेरी बेटी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। तो भाई बात तो साफ हो गई
क़यामत तक मुसलमानों को न अक्ल दौड़ाने की ज़रूरत है, न फ़िक्र करने की ज़रूरत है, न सोचने की ज़रूरत है, न किसी को घटाने की ज़रूरत है, न किसी को बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब चाहे जिसको जितना बढ़ाइए, मगर 4 के मुकाबले पे कोई नहीं आ सकती। अच्छा, कहने वाला भी कौन है? यहां हो रहा है देग से ज्यादा चमचा गरम, बल्कि देग बिल्कुल ठंडी और चमचा बहुत गरम। नबी क्या कह रहे हैं? नबी के बीवियां कितनी हैं? कम से कम 11। नबी बीवियों में किसका नाम ले रहे हैं? खदीजा का। पूरी कायनात में 4 औरतें सबसे बेहतर हैं, एक मरियम, एक आसिया। कमाल का मसला है भाई। एक बनी इसराइल में, एक ईसाइयों में। अरे अगर आप ज़रा तारीख का मुतालिया कर लेते और मजलिस में मुतालिया करके आते तो समझ में आता। एक है सारे ईसाइयों में और एक है सारे यहूदियों में। कमाले इस्लाम ये है कि इस्लाम में 2 औरतें सबसे बेहतर हैं, एक खदीजा है, एक फातिमा है, और उससे बड़ा कमाल ये है एक माँ है, एक बेटी है। एक सलावात भेज दें। उससे बड़ा कमाल ये है कि एक माँ है, एक बेटी है, एक ही घर में। अच्छा, कमाल देखिए आप। या नबी अल्लाह, आपने जो इन 4 औरतों को सबसे बेहतर बनाया, एक मरियम को, एक आसिया को, एक खदीजा को, एक ज़हरा को, तो ये जो शरफ आपने दिया, ये चारों ही औरतें क्यों बेहतर हैं? तवज्जो चाहता हूं। ये चारों ही औरतें क्यों बेहतर हैं? का ये चारों औरतें शौहर के एतबार से बेहतर नहीं हैं, इसलिए कि एक ऐसी है जिसके शौहर ही नहीं है, एक ऐसी है जिसका शौहर फिरौन है। तो इसका मतलब है शौहर के एतबार से बुलंद नहीं है। का फिर बुलंद क्यों है? का चूंकि इन चारों ने अपने अपने जमाने में किसी ना किसी मासूम की हिफाजत की है। अरे भाई, इससे ज्यादा मैं नहीं खोल सकता। इन चारों ने अपने अपने जमाने में किसी ना किसी मासूम की हिफाजत की है। मरियम ने ईसा को बचाया, आसिया ने मूसा को बचाया, खदीजा ने मोहम्मद को बचाया, अली को ज़हरा ने बचाया। अब आप समझे, जो इसमत को बचा ले। कानून याद रखिएगा, खुदा की कसम, जितनी 1 साल में दाद दी है ना आपने, अगर इस जुमले को आप समझ गए तो घर भी जाओगे तो दाद देते देते। पूरी दुनिया में सबसे बेहतर कौन? का जो एक मासूम को बचा ले तो करोड़ों सलाम हो ए अबू तालिब तेरी शख्सियत पर। एक सलावात भेज दें मोहम्मद। थोड़ा सा आगे को बढ़ जाइए, बढ़ जाइए। एक और सलावात पढ़े मोहम्मद। अपने अपने ज़माने में जिस जिस खातून ने एक एक मासूम को बचाया, उसको अल्लाह ने कहा कि इससे बेहतर कोई खातून नहीं है। अब हमारी मेरी आवाज़ जा रही है अपने अहले सुन्नत भाइयों तक भी।
हमारा काम मस्जिद में बुलाने का है, भगाने का नहीं है। लेकिन फैसला कीजिए, नबी क्या कहते हैं? मेरी तमाम बीवियों में सबसे बेहतर कौन है? बीवियों में नहीं, पूरी कायनात की औरतों में बीवियों में कौन है सबसे बेहतर? खदीजा। तो भाई आप देख से ज्यादा चमचा क्यों बन रहे हैं? जब नबी कह रहे हैं सबसे बेहतर मेरी ये बीवी है, फैसला हो गया नहीं हो गया भाई? है अच्छा, ये देख से ज्यादा चमचा गरम मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरी आवाज जा रही, मैं घबराता भी नहीं हूं क्योंकि मेरे पास हवाला मौजूद है 50 किताबों से। भाई आप देख से ज्यादा चमचे यूं गरम हो का फला साहिबा, मैं इनकार नहीं करता, उम्मुल मोमिनीन हैं, अच्छी हैं, बेहतरीन हैं, शरफ वाली हैं, मुझे क्या जरूरत है तुम्हारा दिल दुखाने की, लेकिन आप भी तो नबी का दिल ना दुखाइए भाई। अगर हम आपका दिल नहीं दुखाते तो आप नबी का दिल ना दुखाइए। पूरा मजमा कह रहा है फला बीवी बेहतर है, नबी कह रहे हैं मेरी बीवियों में सबसे बेहतर ये है, तो अब ये बताइए चमचों की माने किसकी मानेंगे भाई आप? अगर आपके दो बीवियां हो और शौहर कहे मेरी बीवी ये वाली अच्छी है, तो आप कौन होते हैं उसमें दखल अंदाजी करने वाले हैं? जब नबी कह रहे हैं मेरी बीवियों में सबसे बेहतर बीवी है। अच्छा सुनिए, ऐसा नहीं कि जो आपको एतराज हो, उनकी बीवियों को भी एतराज था, ये उनकी बीवियों को भी एतराज था। खदीजा दुनिया से जा चुकी थी, मगर जनाबे आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, सही बुखारी में रिवायत मौजूद है कि जितना हसद मुझे खदीजा से हुआ, इतना हसद अब इनसे पूछिए आपको हसद क्यों हुआ? आपकी जिंदगी में थी, आपके जमाने में थी, आपके पीरियड में थी? कहा नहीं मेरे पीरियड में नहीं थी। भाई इमाम बुखारी लिख रहा है तो मैं क्यों घबराऊं पढ़ता हुआ? मा गिरतो अला अहदिन मिनन निसा, मुझे किसी औरत पे हसद ही नहीं हुआ अलावा खदीजतुल कुबरा के। उनसे वजह पूछी, का क्यों हुआ? कहा इसलिए बीवियां हम थे, करीब हम थे, बिस्तर पे हम थे, मगर नबी की ज़बान पर उठते तो खदीजा, बैठते तो खदीजा, घर से जाते तो खदीजा, बाहर आते तो खदीजा। तो एक दिन मुझे गुस्सा आ गया और मैं कहने लगी, अरे जब अल्लाह ने आपको इतनी अच्छी अच्छी बीवियां इनायत फरमा दी तो आपको क्या हो गया कि उस बुढ़िया का तस्करा करते हैं? नबी के पेशानी पे जलाल आया और आने के बाद कहा आज के बाद तो कह दिया ऐसा लफ्ज, अब जिंदगी में कभी ना कहना। कहा क्यों? कहा 3 दलीलें मेरे पास हैं। जनाब आयशा कहती हैं बताओ तुम्हारे पास 3 दलीलें कौन सी हैं? कहा जब सब अपना माल जमा करके जखीरा कर रहे थे, अब आज की मजलिस में हमने हाजी जी का दस्ताना न उतरवा दिया तो हम भी जाकिर नहीं है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद। हाँ हाजी जी का टाइट होके बैठ जाइए चूंकि मजलिस टाइट हो रही है बहुत। क्या पहला मसला सुनिए, तीसरे मसले पे तो खुदा की कसम आप न जाने आसमान पे ना पहुंच जाएं। नबी ने कहा पहली दलील ये है, जब सब अपना माल जमा कर रहे थे तो सबसे पहले जो अपनी माल की कुर्बानी पेश कर रही थी उसका नाम खदीजा है। जब सब मुझे झुटला रहे थे तो सबसे पहले जो मेरी तस्दीक कर रही थी उसका नाम खदीजा है। और सुनो, जब दुनिया मुझे अबतर के ताने दे रही थी जो मुझे जहरा दे,
जो मुझे फातिमा जैसी बेटी दे। और कैसी बेटी? बादशाह के दरबार में बहस हो गई इमाम ज़माना की गैबत के बाद, और बहस ये हुई, ईसाई सारे आके बैठ गए, मुसलमानों को बुलाया गया, कहा बताओ ईसा मरियम बेहतर है या जहरा बेहतर है? तमाम के तमाम ईसाई उलमा ने उस शौकीन बादशाह के सामने ये फैसला दिया कि मरियम बेहतर है। उसने कहा दलील दो। कहा दलील ये है कि मरियम के नाम का सूरा कुरान में है, फातिमा के नाम का कोई सूरा कुरान में नहीं है। दूसरी दलील, मरियम की तहारत का कसीदा कुरान में है, जहरा की तहारत का कसीदा कुरान में नहीं है। अब ये दो दलीलें देके मजमा खामोश हो गया। एक आम सा आदमी उठा और उठने के बाद कहने लगा बादशाह, इतनी बदअकीदती फैल गई आज तेरे जमाने में कि एक कनीज को जहरा से अफजल कहने लगे। अरे जागिए भाई जागिए, एक कनीज को फातिमा से अफजल कहने लगे। कहा तेरी दलील क्या है? कहा मेरी दलील सुनने से पहले जुमला सुन ले। मेरा अकीदा यह है कि जितना फर्क जमीन और आसमान में है, उतना फर्क जहरा और मरियम में है। और अब नाम का मसला सुन, नाम क्यों नहीं आया? मोहसिन तेहरानी से मुकाबला हो रहा था, मरियम का नाम ईरान में, मरियम का नाम कुरान में आया, जहरा का नाम नहीं आया। तो उन्होंने बताया, कहा ये बता, अगर बादशाह, दरबारियों का जमाना था, दरबार लगते थे, कहा बता जब दरबार लगा हुआ हो और बादशाह नाम ले किसी औरत का, तो बता किसका लेता है? अरे तवज्जो चाहता हूं, किसका नाम बेझिझक लेता है? का कनीजों का कनीजों का नाम बेझिझक दरबार में लिया जाता है। लेकिन जो हरम हो, जो शहजादी हो, उसका तज़किरा दरबारों में नहीं होता। ये दलील तो उसने दी। और कहा सुन, तू जो कह रहा है तहारत का कसीदा, तो कुरान मजीद में मरियम के लिए एक दफा आया तहारा के। अरे नहीं तवज्जो दी भाई आपने। एक वक़इज़ क़ालतिल मलाइकतु या मरियम इन्नल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन। एक दफा आया तहरा के। और मेरी मखदूमा की शान देख। नहीं नहीं, फर्क महसूस कीजिए। कसीदा किसने पढ़ा? अल्लाह का नाम ही नहीं है वहां। इज़ क़ालतिल मलाइकतु, मलाइका ने कहा कि मरियम तू पाक है, और लफ्ज आया एक दफा। लेकिन जब मेरी शहजादी की बात आई तो मलाइका नहीं है, इन्नमा युरीदुल्लाह। अल्लाह का इरादा ये। और अब तिल्लोकपुरी वालों अपनी ताकत समेट लो, जो जुमला मैं दे रहा हूं। बाद में कहने लगा अजीब सा जुमला खड़े होके, ओ यार बादशाह, तू इस बहस को छोड़ दे भाई, तू इस बहस को छोड़ दे, ये फैसला होने वाला नहीं है। कह ले भाई क्यों? कहा मैं जो कह रहा हूं तुझसे, ये कुछ दलील देगे, मैं कुछ दलील दूंगा। मैं तुझे ऐसी दलील दूंगा जो तू आंख से देखे, मगर कुछ जमाने तक तुझे ये बहस छोड़नी पड़ेगी। भाई जल्दी जल्दी आ जाइए, तुझे ये बहस छोड़नी पड़ेगी। एक जमाने तक, एक अरसे तक मरियम बेहतर है या फातिमा बेहतर है, इस बहस को छोड़ दे। अपना वक्त जाये न कर, उलमा के अकीदे न बिगाड़, इनको गुनहगार न बना, इनको उम्मती होने से खारिज ना कर, बंद कर दे ये बहस। मैं तुझे ऐसी दलील दूंगा, मगर तुझे एक ज़माना चाहिए, एक पीरियड चाहिए, एक वक्त चाहिए। का क्या? का सुन दलील तुझे देता हूं। ये उलमा बैठे हैं, ये भी हैं। पूछ मरियम का बेटा जिंदा है या नहीं?
सारे उलमा ने कहा बिल्कुल जिंदा है। कहा ये पूछो फातिमा का जिंदा है या नहीं? उन्होंने कहा फातिमा का भी जिंदा है। कहा फिर बहस की जरूरत ही नहीं है, जब दोनों का मुसल्ला बिछे अगर उसका बेटा आगे हो तो वो बेहतर है, अगर फातिमा का लाडला आगे हो। आगे आ जाओ, थोड़े थोड़े आगे बढ़िए, लोग बाहर खड़े हैं भाई। समझ रहे हैं? तो अब इसका मतलब यह है, नबी को अपनी बीवियों में सबसे ज्यादा जो बीवी पसंद थी, जिसके यहाँ नबी कर्रार हुसैन वाइज, अल्लाह करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए, वो ये कहते थे कि सिर्फ एक ही जगह मेरा नबी दूल्हा बन के गया, बस। समझ रहे? या और उनकी बात खोल के कहूं, का जो पहुंचाई गई हैं वो और हैं, जो लाई गई है वो। सुन रहे हैं? खैरो निसाइल आलमीन अरबउन, 4 औरतें आलम इस्लाम में सबसे बेहतर हैं। कौन कौन सी गिनिए जल्दी से? मरियम एक, आसिया, हाँ भाई याद करा के जाऊंगा, खदीजा और जहरा, और सबसे बेहतर जहरा। अब सुनिए क्यों, क्यों बेहतर सबसे जहरा? खोलिए सही बुखारी, इमाम बुखारी सही बुखारी में इरशाद फरमाते हैं, और शहजादी की शान में कुल 2 हदीसें लिखते हैं, कुल 2। जो 2-3 साल पहले इस्लाम लाया उसकी बहुत लिखी, जो बिल्कुल इस्लाम नहीं लाया उसकी भी ज़्यादा लिखी, जो मुनाफिक मरा उसकी भी बहुत लिखी, जिसका इस्लाम से कोई राबता ना रहा उसकी भी लिखी, मगर शहजादी के बारे में कुल 2 लिखी। एक बयान करता हूं मैं, जहरा पूरी दुनिया में सबसे बेहतर क्यों है? अल्लाह ने भी कहा, इमाम बुखारी तुम 2 के बजाय 1 लिखो, लेकिन कलम चलाना तुम्हारा काम है, लिखवाना हमारा काम है। हम एक ही ऐसी लिखवा देंगे जिसमें सारे फदाइल खुद आ जाएंगे। अब वो लिखवाई क्या, वो सुनिए खुदा की कसम, लिखवाई क्या? काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही बुखारी, सही मुस्लिम, सुनन इब्ने माजा, इब्ने दाऊद, सही तिरमिजी, 6 किताबें उलमाए सुन्नत की, उनमें हदीस मौजूद है। फातिमा तो, अमा तर्जुमे में मजा आ जाएगा, फातिमा तो सैयदतो निसाइल आलमीन, फातिमा आलमीन की। न जाने बाज लोग क्यों सो रहे हैं अब भी भाई। फातिमा आलमीन की,
आलम कितना बड़ा है, पढ़ो सूरह अलहम्द। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल, तो जहां जहां वो रब्बुल आलमीन है, वहां वहां फातिमा सरदार है। अब ये सरदार, मैं पूछता हूं इमाम बुखारी, इन्हें सरदार बनाया किसने? शूरा ने नहीं बनाया, इज्तमा ने नहीं बनाया, पैसे लेके नहीं बनी है, लूट के नहीं बनी है, अलकाब के चोर और है। ये जो सैयदा निसाइल आलमीन बनाया जनाबे ज़हरा को, ये किसने बनाया? खुदा ने बनाया। तो जब खुदा ने बनाया, इसीलिए तो बनाया कि सबसे बेहतर है। अल्लाह मियाँ सूरत देख के नहीं बनाता, अल्लाह मियाँ कैरेक्टर देख के बनाता है। सबसे बेहतर है फातिमा, सरदार है ना सरदार। अब हदीस समझ में आई कि अगर 75 दफा भी ज़हरा नबी की खिदमत में गई तो नबी ताजीम के लिए खड़े हो गए। क्यों? इसलिए कि जब एक सरदार आ रहा हो, भाई ने सरदार किसी और ने थोड़ी बनाया है, अल्लाह ने बनाया। जब अल्लाह ने ज़हरा को सरदार बनाया तो यानी आलमीन में उसके मुकाबले का कोई भी नहीं है। जब कोई नहीं है तो अब नबी क्यों उठे ताज़ीम के लिए? अगर बेटी होने के एतबार से उठते तो हर बाप पे वाजिब था बेटी की ताज़ीम, मगर कोई बाप बेटी की ताज़ीम नहीं करता, तो फिर काहे की वजह से उठे? आपने देखा जब हिंदुस्तान का पीएम कहीं बैठा हो और दूसरे मुल्क का पीएम आ जाए तो वो अपनी कुर्सी पे नहीं बैठता, वो उसकी ताज़ीम के लिए खड़ा होता है। खुदा की कसम, मेरी मजलिस का सबसे कीमती जुमला, समझने के ऊपर बात है। अली आते थे तो नबी खड़े नहीं होते थे, मगर जब ज़हरा आती थी तो खड़े होते थे। क्यों? इसलिए कि अली का मनसब शुरू होगा नबी के बाद। अरे भाई कुर्बान हो जाइए, अली का मनसब शुरू होगा नबी के बाद। फातिमा उस मनसबदार का नाम है जो नबी के सामने भी मनसबदार है। मगर देखिए, चूंकि अली भी अली है, रसूल तो इसलिए नहीं उठे कि चूंकि न अली का ओहदा बाद में शुरू होगा, मगर अली अली है। इधर अली आए ज़हरा के पास तो ज़हरा खड़ी हो गई ताज़ीम के लिए। अच्छा, जब ज़हरा को खड़े देखा तो नबी खड़े हो गए ताज़ीम के लिए। उसी बज़्म में आ गई फातिमा बिनते असद, उनको देख के अली उठे, अली को देख के ज़हरा उठी, ज़हरा को देख के नबी उठे। अब दुनिया में तो ऐसा हुआ नहीं, जब आलमे महशर होगा और नबी के पास ज़हरा जाएंगी तो नबी खड़े होंगे ज़हरा की वजह से, बाद में अली आएंगे तो ज़हरा खड़ी होंगी अली की वजह से, फिर फातिमा बिनते असद आएंगी तो तीनों खड़े होंगे इनकी वजह से। अब जो आए अबू तालिब, अब इस दुनिया में रह के मजलिस ना सुनिए,
अब मजलिस सुनिए उस दुनिया में जाके, आलम महशर में जैसे ही अबू तालिब हुए, अली भी उठे, नबी भी उठे, जहरा भी उठी। अब मुझे सोच के बताइए, जब अली उठे तो हसन हुसैन उठे, चौथा पांचवा इमाम, 12वें तक इमाम किसके लिए उठे? 12 इमाम 1, जहरा 2, अली 3, नबी 4, यानी 14 मासूम। ओ मलऊनो, किसके ईमान पे बहस कर रहे हो? अरे जिसकी ताजीम के लिए 14 इस्मतें खड़ी हो जाए। जिसकी ताज़ीम के लिए 14 इस्मतें खड़ी हो जाएं, उसे अबू तालिब कहा जाता है। अब आइए मैं आपको सुनाता हूँ। तो नबी क्यों खड़े हुए ज़हरा के लिए? सरदार होने के एतबार से खड़े नहीं होते थे खाली। फिर तीसरा हवाला आलिम अहले सुन्नत का। आज मेरा मूड बन गया सारा उलमा अहले सुन्नत की किताबों से पढ़ूँ। क्या? फिर तीसरी किताब उलमा अहले सुन्नत की मुस्तदरक उस-सहीहैन, इमाम हाकिम की किताब है, उसमें है खड़े नहीं होते थे खाली। इज़ा दखलत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, उन्हीं की इबारत पढ़ रहा हूँ। फ़क़ाम रसूलुल्लाह इजलाल अल्लाह व अजला सहाब मजलिसे, खड़े नहीं होते थे खाली बल्कि बिठाते थे। कहाँ बिठाते थे? बराबर में नहीं, अपनी जगह पर। ज़हरा को बिठाते थे अपनी जगह पर। अपनी जगह पर बिठा के बता दिया कि जब बिज़ाते रसूल मेरी जगह बैठ सकती है तो जो नफ्से रसूल हो है जी, बिज़ाते रसूल बैठ सकती है। बिठा दिया अपनी जगह पे। देखिए जगह पे बिठाना आसान बात नहीं है। इसे ये 3 लोग पूरे वाले बड़े हल्के में ले रहे हैं। हाँ, जहाँ भी मजलिस पढ़ रहे हैं बड़ा हल्के में, भाई नबी ज़हरा आती थी, नबी को अपनी जगह पे बिठा देते। ये किसी आम आदमी की जगह नहीं है, ये नबी की जगह है। नबी कभी नजीस जगह पे नहीं बैठ सकते, नबी कभी गस्बी जगह पे नहीं बैठ सकते। हाय हाय हाय, अगर आप समझ जाते खुदा की कसम तो अगले साल अय्याम फातिमिया तक याद रहती। क्या? नबी गस्बी जगह पे नहीं बैठते, नबी नजीस जगह पे नहीं बैठते। जनाबे ज़हरा को क्यों बिठाते थे अपनी जगह? ताकि दुनिया को बता दिया जाए जिस तरह मैं नजीस जगह पे नहीं बैठता, अब भी सो रहे हैं, इसी तरह ज़हरा नजीस जगह पे नहीं बैठती। जिस तरह मैं गस्बी जगह पे नहीं बैठता, ज़हरा गस्बी जगह पे नहीं बैठती। अरे जो गस्बी जगह पे भी ना बैठे तो वो दावे फिदक नहीं करेगी। अगर हक न हो तो जगह पे बिठाना आसान बात। अब मैं सुनाता हूं कैसे आसान बात नहीं है। जब मक्के में 5 मिनट बिल्कुल गौर से सुनिए हाजी जी, एक एक लफ्ज़ कीमती है। जब मक्के में नबी ने इस्लाम का ऐलान किया और लोग मुसलमान होने लगे रफ्ता रफ्ता, अब कहीं तो ऐसा हुआ कि बेटा मुसलमान हो गया, माँ बाप काफिर रह गए, और ये मुसलमान बेटा नबी की खिदमत में आया कि मैंने कलमा इस्लाम पढ़ लिया है, मेरे लिए हुक्म बताइए क्या है। क्या मैं आपके पास आ जाऊं या मेरे माँ बाप काफिर हैं उनके पास रहूं? नबी ने कहा नहीं, मेरे पास ना रहो, अपने माँ बाप के पास जाओ। क्यों? कहा इसलिए
कि उनकी खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करो, कैरेक्टर अच्छा से अच्छा साबित करो, ताकि वो भी काफिर न रहें। तुम्हारे कैरेक्टर को देख के वो भी मुसलमान हो जाए। कभी कभी बाप काफिर हो गया और औलाद, मतलब औलाद काफिर है, बाप मुसलमान हो गया। नबी ने कहा नहीं, जाके उनकी तरबियत करो, मेरे पास ना बैठो। कभी एक भाई मुसलमान हो गया, एक भाई जनरल बात है ना, सारे तो एकदम से नहीं होते, एक भाई काफिर रह गया, एक भाई मुसलमान। उस काफिर भाई से कहा नहीं, भाई के साथ गद्दारी नहीं करनी है। इस्लाम वो कीमती मजहब है जो रिश्ते जुड़वाने के लिए है, रिश्ते तुड़वाने के लिए नहीं है। भाई 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 मुसलमान, भाई काफिर, बाप मुसलमान, औलाद काफिर, औलाद मुसलमान, माँ बाप काफिर। नबी ने जुदाई नहीं कराई, बिल्कुल मिल के रहो, कैरेक्टर अच्छा साबित करो ताकि ये भी हो जाए। मगर एक बात थी जिसमें जुदाई कराते थे, वो बताऊं क्या थी? अगर शौहर मुसलमान हो जाए और बीवी काफिर रह जाए तो नबी कहते थे हट जाओ, फटाक, तुम अलग ये अलग। ज़ौजा मोमिना, शौहर काफिर, हटाओ, ये अलग तुम अलग। माँ बाप में जुदाई नहीं, औलाद में जुदाई नहीं, भाई भाई में जुदाई नहीं। मगर क्या कहते थे? इस्लाम और कुफ्र में रिश्ता बाकी, या तो दोनों ही काफिर हो जाओ तो निकाह रहेगा, या दोनों ही मुसलमान हो जाओ। आज के बाद किसी भी जवान को यूट्यूब पर, इंटरनेट पर, गूगल पर, मौलवियों में, मुल्लाओं में, मुफ्तियों में, हाफिजों में बहकने की जरूरत नहीं है। आज मैं जर्नल फैसला बिल्कुल दे रहा हूं तारीख से। अगर ज़ौजा मुसलमान हो और शौहर काफिर हो तो नबी जुदाई करा देते थे। मगर उसी नबी ने फातिमा बिन्ते असद पहले इस्लाम लाई, मगर अबू तालिब से जुदा न करवाया। हुई दलील या नहीं हुई? दलील हुई मजबूत या नहीं हुई? सारे उलमा ने लिखा फातिमा बिन्ते असद औरतों में खदीजा और फातिमा बिन्ते असद सबसे पहले इस्लाम लाई। यही तो वजह है, जब चौथे इमाम से पूछा तुम्हारा दादा काफिर था तो एक मर्तबा इमाम ने कुरान की आयत पढ़ी कि काफिर में और मुसलमान में रिश्ता नहीं रहता, जुदाई पैदा करा दी जाती है। अगर मेरा दादा काफिर होता तो रसूल जुदाई कर देते। फातिमा बिन्ते असद का जिंदगी भर अबू तालिब का ज़ौजा रहना इस बात की दलील है। यहां तक आ गए मेरे साथ? अब जरिए थोड़ी और आगे चलिए। रसूल की एक बेगम साहिबा हैं जिनका नाम है उम्मे हबीबा। ये उम्मे हबीबा कौन है? अबू सुफियान की बेटी, एक रिश्ता, माविया की बहन, दो रिश्ते, यजीद की सगी फूफी, तीन रिश्ते। ये मुसलमान हो गई, ये पक्की मुसलमान हो गई। जब ये पक्की मुसलमान हो गई, इसने कहा नबी अल्लाह मेरी शादी कर दीजिए। अब जो एक और मुसलमान हुआ था, नबी ने इसकी शादी उससे कर दी।
अब ये दोनों मियाँ बीवी मुसलमान, जब इनकी जान को खतरा हुआ, बाप से खतरा, भाई से खतरा, खानदान वालों से खतरा, तो उन्होंने कहा हिजरत कर जाओ हबशे की तरफ। जनाब उम्मे हबीबा हबशा आ गई हिजरत करके। रसूल इस्लाम मक्के से हिजरत करके चले गए मदीने। काफ़ी अरसे तक मियाँ बीवी एक साथ रहे। शौहर दोबारा काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। उम्मे हबीबा ने नबी को ख़त लिखवाया, मेरा शौहर काफिर हो गया, मैं क्या करूं? कहा उसको छोड़ दो। जुदाई पैदा हो गई। अब जब उनमें जुदाई हुई, या नबी अल्लाह मुझे कौन देखेगा, मेरा सहारा कौन होगा? नबी ने ख़त लिखा नजाशी को और कहा इनकी शादी मुझसे पढ़ दो। इसीलिए चूंकि आज है ना, नबी थे मदीने में, उम्मे हबीबा थी हबशे में, निकाह हो गया नहीं हो गया? अगर निकाह के लिए दोनों मियाँ बीवी का एक जगह होना शर्त होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कोरोना वायरस में। होती नहीं होती कि शौहर फंस गया दुबई में, शादी की तारीख रख दी रजब में, लड़की उधर नहीं जा सकती, लड़का उधर नहीं जा सकता। इसीलिए रसूल ने मदीने में बैठे बैठे उम्मे हबीबा से निकाह पढ़वा लिया, ताकि अगर तुम्हें भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो तुम भी दूर बैठे बैठे मोबाइल पर। अब आप कहेंगे जनाब अब तो मोबाइल मौजूद है, नेटवर्क मौजूद है, वहां कौन सा नेटवर्क था? मैंने कहा वहां तुझसे तेज नेटवर्क था। तेरे नेटवर्क का नाम है इंटरनेट, उनके नेटवर्क का नाम है इस्मत। शादी कर दी, नजाशी ने मेहर दिया नबी की तरफ से, शादी कर दी, भेज दिया सजा धजा के उम्मे हबीबा को मदीने में। नबी ने एक्सेप्ट किया, नबी की बीवी बन गई। मक्का फतह हुआ, फतेह मक्का के बाद फिर मक्का गई। अब जो मक्का गई तो बाप को थोड़ी सी मोहब्बत आई बेटी की कि बेटी से मिल के आता हूँ। वो चला बेटी से मिलने के लिए। नबी घर पे मौजूद नहीं थे, नबी का बिस्तर लगा हुआ था। बाप ने चाहा बिस्तर पे बैठ जाऊं, बेटी ने कहा बाबा रुक जाओ। पहले मसनद रसूल को लपेटा और कहा अब बैठ जाओ। कहा ये कौन सा अखलाक है अपने बाप के साथ? कहा यही तो अखलाक बताना चाह रही हूं मैं। अब इमाम तबरी लिखते हैं कि आप मेरे बाप जरूर हैं। फ़कैफ़ अजअलु रिज्सा अला फ़िराशिन ताहिर, मैं किसी नजिस आदमी को किसी नजिस आदमी को नबी के पाक बिस्तर पे बैठने नहीं देना चाहती। मेरी आवाज जा रही है अपने भाई अहले सुन्नत तक। अरे ज़ौजाए नबी का फैसला ये है, नबी की जगह पर शौक से किसी को भी बिठाओ, मगर शर्त यह है कि वो पाक हो। समझ में आया? फातिमा तो सैयदतुन निसाइल, फातिमा आलमीन की औरतों की सरदार है। चौथी किताब ज़हमत तमाम, मौलाना अब्दुल्ला अमृतसरी अर्जहुल मतालिब किताब का नाम है। उसमें उन्होंने लिखा, नबी ने फरमाया अला तरजीना या फातिमा, ए फातिमा क्या तू राज़ी नहीं है इस बात पर? कहा या रसूलल्लाह किस बात पर? अन तकूनी सैयदत निसाइल आलमीन, कि तू आलमीन की औरतों की सरदार है। खुश हूँ। सैयदत निसाइल मोमिनीन, मोमिनीन की औरतों की सरदार है।
कहा खुश हूँ। सैयदतुन निसाए हादिहिल उम्मा, इस उम्मत की औरतों की सरदार है। कहा खुश हूँ। सैयदतुन निसाए अहलिल जन्ना, पता नहीं मुझे भाई अब कहाँ पे हैं ज़हन आपका। आलमीन की औरतों की सरदार, मोमिनीन की औरतों की सरदार, उम्मत की औरतों की सरदार, जन्नत की औरतों की सरदार, 4 जगह की सरदार है फातिमा। अब जो सहरा के खिलाफ बोले कोई औरत, तो न वो आलमीन में है, न वो उम्मत में है, न वो जन्नत में है। एक सलावात भेज दें। अन तकूनी सैयदतुन निसाइल आलमीन व सैयद, बस आखिरी हदीस और उसके बाद 5वीं हदीस, और 5 पंजतन 5 तो 5 हदीस। हाँ, कोई ये ना कह दे जी करबला के शहीद 72 हैं। सलावात भेज दें वहाँ पे। इसलिए हमने एक से कहा भाई, कहने लगे 4 हो गए हम, अपने एक दोस्त से हमने कहा तुम 4 हो गए, एक बच्चा और कर लो, पंजतन 5 हो जाएंगे। अब वो भी बड़ा भाई तेज़ था, हमारा दोस्त था क्लास वाला, कहने लगे तुम मुझे 5 तक हो, मेरी नज़र में 72 तक हैं भाई। एक सलावात भेज दे मोहम्मद और खुदा की कसम, इस मिंबर रसूल की कसम, इस ज़िक्र की कसम, इस मजलिस आज़ा की कसम, हर जगह जहाँ भी अय्याम फ़ातिमिया पढ़ता हूँ, एक हदीस हर मजलिस में पढ़ता हूँ, और जब तक ज़िंदा रहूँगा तब तक ये हदीस पढ़ता रहूँगा, इसलिए कि इसकी लताफत है ही अजीब व गरीब। कौन सी हदीस सुनिए। अगर आपने एक शख्स की जगह पे नमाज पढ़ी 50 साल और आपकी पेशानी पे गड्ढा पड़ गया, समझ रहे, निशान पड़ गया आपकी पेशानी पे सजदे का, और 50 साल के बाद मालिक कहने लगा मैं राज़ी नहीं, आपकी नमाज कबूल है? उसकी ज़मीन से जो खाया पिया और रोज़े रखे वो भी कबूल नहीं है। ज़मीन का गन्ना बेच के हज पे गए, वो भी कबूल नहीं है। अच्छा, आप देवबंद से फतवा मंगाइए कल ही, यार कभी कभी तुम भी मंगा लिया करो ना फतवे, हमेशा ऐसा ही क्योंकि वो ही मंगाते हैं, आप भी मंगाओ। कल कोई डालो कि अगर जी मालिक राज़ी ना हो और बड़ी शानदार मस्जिद हो और मालिक राज़ी ना हो तो इबादत कबूल है? तो फिर देखिए हनफियों से, हम्बलियों से, मालकियों से, सबसे पूछिए, नमाज कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, सबका फतवा नमाज कबूल नहीं। एक मुसलमान ऐसा नहीं, पागल से पागल ऐसा नहीं जो नमाज कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, रोज़ा कबूल नहीं। ये तय हो गया ना। सुनिए आप, अगर इस्लाम में ज़हरा नहीं तो किसी मुसलमान की कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। क्यों? अभी बता। ये हदीस में हर जगह पढ़ता हूँ, तकरीबन 10-12 जगह अय्याम फ़ातिमिया पढ़ के आया, सब जगह पढ़ के आया, अलल ऐलान पढ़ के आया। 6 साल से यहाँ भी पढ़ रहा हूँ, यहाँ भी हर साल पढ़ता हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, मेरे याद है। 6 के 6 साल पढ़ी, मगर तुम्हारे याद नहीं तो मैं क्या करूँ, लेकिन मैंने पढ़ी है और आखिर में ही पढ़ता हूँ इस हदीस को, और हर जगह पढ़ता हूँ, और जब तक मेरे दम में दम है पढ़ता रहूँगा। ज़हरा इस्लाम का वो मरकज़ है कि अगर दरमियान में ज़हरा नहीं है तो न नमाज है, न रोज़ा है, न हज है, न ज़कात है, न खुम्स है। मियाँ इससे तो बेहतर है कोई और कारोबार कर लो, चूँकि नमाज रोज़ा तो कुछ है नहीं अब आपका, वो तो कबूल होने वाला है। बिल्कुल मैं गारंटी से कह रहा हूँ भाई, अगर ज़हरा बीच में नहीं है तो कुछ नहीं है, सब बेकार है। क्यों? मैं बताता हूँ आपको। अल्लाह है फातिर और ज़हरा है फातिमा।
फातिर के माना क्या हैं? जहन्नम से बचाने वाला। फातिमा के माना क्या हैं? जहन्नम से बचाने वाली। अब आप समझे, जो बचाता है उसे फातिर कहते हैं, जिसकी वजह से बचाता है उसे फातिमा कहते हैं। जो जहन्नम से बचाए उसे फातिर कहते हैं, जिसकी वजह से बचाए उसे फातिर। अगर ज़हरा नहीं है और महशर में भी जब जन्नत में दाखिल किया जाएगा तुम्हें, ये हदीस मैंने अभी तक नहीं पढ़ी यहाँ, अगर मैं 10 मिनट ले लूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है, चूँकि मेरा इरादा बन गया था मैं इसका नाम। मेरा इरादा था मजलिस को मैं तमाम कर दूं, चूँकि 1 घंटा पूरा हो गया, घंटे से भी 10 मिनट आगे चला गया मैं, सही है। तो मैं सोचा था हदीस पढ़ के तमाम कर दूं, लेकिन चूँकि मौजू पता नहीं शहजादी क्या चाहती हैं, वही चाहती है ना, ताकि दिखे दुखे दिलों को सुकून मिले। खुदा की कसम, महशर में भी आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा, एक ही चीज़ पूछी जाएगी, ज़हरा के लिए क्या किया था। अब सुनाऊं हदीस, सुना दूं। जाबिर ने पूछा 5वें इमाम से, मौला जाबिर ने पूछा 5वें इमाम से, मौला आज अपनी जद्दा के बारे में ऐसी हदीस सुनाइए कि अगर मैं उसे शियों को बता दूं तो शिया खुश हो जाए। देखिए सवाल क्या है जाबिर का। मेरे मौला ने सीना ताना, कहा बिल्कुल बताता हूं जिससे हमारे शिया खुश हो जाए। कहा सुनो, जब क़यामत होगी, आलम महशर होगा, नूर के मिंबर 5 लगाए जाएंगे बड़े बड़े, उस वक्त आवाज़ दी जाएगी नबी करीम कहाँ हैं। नबी करीम उठेंगे, सबसे बड़ा उनका मिंबर होगा, उनसे कहा जाएगा तकरीर करो। नबी ऐसी तकरीर करेंगे कि सारे नबी कहेंगे ऐसी तकरीर हमने कभी नहीं सुनी। उसके बाद कहा जाएगा अली कहाँ हैं, अली तुम तकरीर करो। जब अली तकरीर करेंगे तो फिर सारे कहेंगे ऐसी हमने नहीं सुनी। उसके बाद कहा हसन और हुसैन कहाँ हैं, कहा वे हैं, कहा तुम भी तकरीर करो। वो तकरीर करेंगे तो नबियों की औलादें कहेंगी हमने कभी ऐसी तकरीर सुनी नहीं। जब सारी तकरीरें ख़त्म हो जाएंगी तो एक आवाज़ आएगी, आयना खदीजा, आयना फातिमा, आयना आसिया, आयना मरियम, आयना कुलसूम। कहाँ है आसिया, कहाँ है खदीजा, कहाँ है मरियम, कहाँ है हाजरा, कहाँ है सारा। ये सारी ख़वातीन को बुलाया जाएगा। आयना फातिमा बिन्ते मोहम्मद, कहाँ है मेरे हबीब की बेटी। आवाज़ आएगी शहजादी की, मैं हूँ। का लाया जाए दरवाज़ा जन्नत पर, इसको शहजादी को दरवाज़ा जन्नत पे, रिवायत कहते हैं कि एक सवारी पे बिठाया जाएगा। उस सवारी का नाम है गज़बा, गैन ज़ुआद बे अलिफ हमज़ा। ये गज़बा वो ऊँटनी थी जो नबी को खैबर से मिली थी। और इस ऊँटनी की खासियत ये थी कि जब ये जंगल में जाया करती थी तो जंगल के घास आवाज़ दिया करते थे, हमें आके खा लो, इसलिए कि तुम ज़हरा की सवारी हो। और जब ये जाती थी जंगलों में तो जो शेर दरिंदे होते थे वो कहते थे इसको अजियत ना पहुंचा देना, ये तो ज़हरा की ऊँटनी है। उसके बाद जब ये मरने के करीब आई तो इसकी खासियत थी कि ये पूरी ज़िंदगी या नबी से बोली या ज़हरा से बोली।
किसी से इसने कलाम नहीं किया, या नबी से बोली। ये हदीस मैंने अभी तक नहीं पढ़ी थी लोकपुरी में, ना याद हो गया होगा आपको, ना जहरा के अलावा किसी से बोली, ना नबी के अलावा किसी से बोली। और जब ये जाने लगी तो कहने लगी शहजादी से आके, शहजादी मैं तुम्हारे बाप के पास जाने वाली हूँ, क्या मुझसे कोई हाजत है, कोई है? कहा हाँ मेरे बाबा से कुछ बातें बताना। शहजादी ने इसका मुँह लिया और अपने सीने से लगा लिया और लगा के इससे कुछ बातें की। इसका दम निकल गया। जब दम निकला, इसे शहजादी ने कहा मेरी चादर का कफन दो। जहरा ने अपनी चादर दी, इस ऊँटनी को दफनाया गया। 3 दिन के बाद जो कब्र खोल के देखा तो ऊँटनी वहाँ नहीं थी। कहाँ चली गई? कहाँ चली गई? महशर में। महशर में उठा लिया खुदा ने। आवाज़ आएगी कहाँ है फातिमा? बुलाया जाए उस नाके को। अब वो ऊँटनी को बुलाया जाएगा। कहते हैं ऊँटनी पैदल चल के नहीं जाएगी, 1 लाख फरिश्ते आगे, 1 लाख फरिश्ते पीछे, 1 लाख फरिश्ते दाहिनी तरफ, 1 लाख फरिश्ते बाईं तरफ, और 1 लाख फरिश्ते इस ऊँटनी को अपने परों पे उठाए हुए, और ये जा रही है जन्नत की तरफ। जब जन्नत की तरफ पहुंची, शहजादी नाके से उतरी। उतरने के बाद ऐसे देखा, फिर ऐसे देखा। आवाज़ कुदरत आई, या बिन्त हबीबी, ए मेरे हबीब की बेटी, जन्नत में दाखिल हो जा। क्या देख रही है? कहा परवरदिगार तूने मेरा नाम फातिमा रखा है, हमें क्यों लगाव है जहरा से? शीयों को क्यों लगाव है जहरा से? बताता हूं वजह क्या है। खुदा की कसम आज की मजलिस सुन के ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये जो हर आदमी को, ये जो जवान, ये जो सर्दी का मौसम, ये जो कोरोना वायरस का दौर, ऐसे माहौल में आदमी आदमी से डर रहा है, मगर जहरा की कशिश हर आदमी को खींच के ले आई है, घरों में रहने नहीं दिया। समझ रहे? क्यों? इसलिए कि हम पूरी दुनिया को चैलेंज करना चाहते हैं। जन्नत में वो हमारे बगैर नहीं रह सकती, दुनिया में हम उसके बगैर नहीं रह सकते। वो हमारे बगैर नहीं रह सकती, हम उसके बगैर नहीं रह सकते। देखना शुरू किया, जन्नत में चली जाओ। कहा तूने मेरा नाम फातिमा रखता है। अहबब तो अय्यो रफ़ा कदरी, मुझे भी तो आज इस पूरी वर्ल्ड को, इस पूरे आलम को, इस पूरी दुनिया को, इस आलम महशर को ये तो बता दे कि तेरी नज़र में मेरी अहमियत क्या है। अरे तवज्जो चाहता हूं मैं। परवरदिगार ये तो बता दे, आज हमने दुनिया में मसाइब उठाए, मगर आज इस वर्ल्ड को बता दे कि फातिमा की अहमियत क्या है। आवाज़ कुदरत आएगी, शहजादी ले मनिल करम वालियौम, बताओ हुकूमत किसकी है आज। नबियों में तो बोलने की ताकत भी नहीं थी कि कहते किसकी है। वो 5 नूर बोल उठे, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। आज हुकूमत परवरदिगार तेरी है, सबकी हुकूमतें ख़त्म हो गई। अब देखता हूँ मैं किस तरह चुप रहते हैं। आप कसम खा के बैठिए अपनी माँ की कि हम दाद नहीं देंगे, मैं कसम खा के कहता हूँ अपनी माँ की कि आप उठ जाएंगे, चूँकि जुमला ही ऐसा है। आवाज़ कुदरत आई, बताओ हुकूमत किसकी है। अली और फातिमा, हसन और हुसैन ने कहा परवरदिगार तेरी हुकूमत है। एक मरतबा पूरे मजमे के दरमियान ऐलान किया, क़द जअल्तुल करम अल-यौम ले मुहम्मदिन व अलीयिन व फातिमा वल हसन वल हुसैन। आज मैंने अपनी हुकूमत का इख्तियार फातिमा को दे दिया, हसन को दे दिया, हुसैन को दे दिया।
कुछ नहीं चाहिए, खाली आपसे सेहत की दुआ चाहिए मुझे बस अपने लिए, ताकि इसी तरह ज़िंदगी भर शहज़ादी की खिदमत करता रहूं। किसी की करूं ना करूं, मगर शहज़ादी की खिदमत से कभी ना हटूं। जालतुल करम आलिया उम्ले मोहम्मदिन व अली व फातिमा वल हसन वल हुसैन। पांचवें इमाम कहते हैं आज मैंने सारा इख्तियार तुम्हें दे दिया, करो जो कुछ करना है। आवाज आएगी जहरा, जाओ जहरा, जिसे चाहो उसे बचा लाओ। अरे हमें यूं ही तो प्यार है, हमें अपनी माँ से इतना प्यार नहीं, हमें अपने बाप से इतना प्यार नहीं, हमें अपने ख़ानदान से इतना प्यार नहीं जितना प्यार हमें जहरा से है। क्यों है सुनिए, कहते हैं फ़ौरन उठेंगी, नाखे को भी छोड़ देंगी, जहन्नम की तरफ चलेंगी। कहते हैं जैसे बाज, ये इमाम फरमा रहे हैं, जैसे बाज ऊपर से दाने को देखता है और अच्छा दाना जल्दी से आके उठा लेता है, बुरे दानों को छोड़ देता है, अच्छे दानों को उठा लेता है, ऐसे ही मेरी शहज़ादी दरवाज़े जहन्नम पे जाके इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी, इतनी तेज़ी से बढ़ेंगी कि जहाँ जहाँ शिया नज़र आएगा, तवज्जो चाहता हूँ, जहाँ जहाँ शिया नज़र आएगा उस शिया का हाथ पकड़ेंगी और ले जाएंगी। अब पूरी टीम मेरी शहज़ादी के पीछे चल रही है, जो बड़े मुखलिस और मोमिन हैं वो आ गए। जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के पीछे पीछे शहज़ादी इधर खड़ी हो गई, मैं नहीं दाखिल होंगी, पहले चलो तुम चलो, तुम चलो, तुम चलो। ये भी कभी इधर देखेंगे कभी इधर देखेंगे। पांचवें इमाम कहते हैं अब अल्लाह इनसे कहेगा हमा भाई तुम्हें क्या हुआ है, तुम्हारे भी नखरे आ गए। परवरदिगार नखरे कैसे न हो जिसके साथ जहरा हो, जिसके साथ जहरा हो, अगर उसे भी नखरे ना हो तो किसे हो। कहा तुम क्या चाहते हो? कहा परवरदिगार हम भी चाहते हैं, हमारी अजमत भी लोगों को बता। हमें दीवारों में चुनवाया गया, हमें कत्ल करवाया गया, हमें एक एक दिन में एक एक लाख को बरहना रखा गया, हमारे खून के गारे बनाए गए, बनामे शिया नौकरियां छुड़वाई गई, बनामे शिया कत्ले आम हुआ। इतना खुदा की कसम मैं तो कहता हूँ जवानों, जितना ये दुनिया हमारे पीछे पड़ी है ना, इतना अगर ये किसी और कौम के पीछे पड़ जाती तो नाम ख़त्म हो जाता, निशान ख़त्म हो जाता। और यकीन नहीं आता तो आज मेरा दावा है, जितना तुम शियों के पीछे हो, एक साल ज़रा किसी और कौम के पीछे पड़ के देख लो तो उसका नाम ख़त्म हो जाएगा, निशान ख़त्म हो जाएगा। अरे तारीख़ें इसीलिए तो हैरान है, जालिम इसीलिए तो हैरान है, 1400 साल से इनको मारते चले आ रहे हैं, मगर पूरी दुनिया में आज भी सुनिए पूरा, अरे 1400 साल से इन्हें मारते चले आ रहे हैं, मगर आज भी गली गली में यही नजर आ रहे हैं। तो पूछ तू मुझसे, मैं बताऊंगा तुझे कि तुझे ये क्यों नजर आ रहे हैं। अगर अबतर वाले होते तो मिट जाते, कौसर वाले अबतर वाले होते तो मिट जाते, कौसर वाले। सुनिए 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 सुनिए, अभी रिवायत तमाम नहीं हो रही है। एक मर्तबा इमाम फरमाते हैं, कहा जाएगा हाँ भाई तुम क्यों नखरा कर रहे हो, इधर उधर क्यों देख रहे हो, जन्नत में क्यों नहीं जाते। कहा हमारी अजमत भी बता, हमने भी तो अहले बैत के लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, हमने भी इनका गम मनाया है, हर जगह परेशानियां उठाई, कभी हुकूमतों से टक्कर ली, कभी बादशाहतों से टक्कर ली, कभी दुश्मनों से टक्कर ली, कभी दूसरे फ़िरक़ों से टक्कर ली, हमने बिदअत के फतवे सहे। तो परवरदिगार हमारी मारिफत भी तो करा दे मजमे को, हम क्या हैं, ये जो हमें कुछ नहीं समझ रहे थे तो इन्हें तो बता दे। कहा जाओ तुम भी जिसे चाहो उसका हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाओ, लेकिन शर्त है। अब इनका मुंह लटक गया वहां, हमारा अब हम ही होंगे और कौन होगा, अब हमारा मुंह लटकेगा। कल ले आओ जिसे चाहते हो जन्नत में ले आओ, मगर शर्त है। का शर्त क्या है?
अब देखो शर्त कैसी लगाई, मन अहब्बकुम लिहुब्बे फातिमा, मन कसाकुम लिहुब्बे फातिमा, मन अतअमकुम लिहुब्बे फातिमा, मन अतअमकुम लिहुब्बे फातिमा, मन रद्दा अनकुम गीबतन लिहुब्बे फातिमा। देखो जन्नत में जिसको चाहो हाथ पकड़ लाओ, मगर हर एक को नहीं। का किसे? का जिसने तुम्हें खिलाया हो फातिमा की मोहब्बत में, जिसने तुम्हें पानी पिलाया हो फातिमा की मोहब्बत में, जो तुम्हारी तरफ से बोला हो फातिमा की मोहब्बत में, जिसने तुम्हारी बुराई ना सुनी हो फातिमा की मोहब्बत में। ओ मुफ्तियों, अपने फतवों के बाजार जहन्नम में डालो, हम मुहर्रम में सबीले इसीलिए लगाते हैं। मान अहब्बकुम लिहुब्बे फातिमा। अब फिर मेरा मौला फरमाते हैं ये भी जाएंगे पकड़ पकड़ के लाएंगे, जन्नत में ले जाएंगे। इमाम फरमाते हैं, अब देखिए इमाम, मैं मौलवी नहीं, पांचवा इमाम, हदीस मोतबर, वल्लाहे खुदा की कसम, ला यबका, कोई नहीं बचेगा जहन्नम में मगर तीन आदमी, इल्ला काफिरुन, काफिर बचेगा, और मुनाफिकुन, या मुनाफिक बचेगा। एक बड़ा है जिसमें कुछ अपने भी फंसेंगे, और शाकुन, या जिसे अहले बैत की फजीलत में शक होता था। भैया बचेंगे, सब चले जाएंगे। देखो मियाँ एक बात सुन लो, थोड़ी बोड़ी तो हमारी कुटाई होनी है, हाँ वो तो होगी आलमे बरज़ख में। इसीलिए छठे इमाम ने फरमाया बरज़ख का इंतज़ाम तुम करो, जन्नत का इंतज़ाम। लेकिन हमें ये उम्मीद है कि कोई माँ अपनी औलाद को पिटता नहीं देख सकती, तो बरज़ख में भी मेरी शहजादी आएगी, रिवायत में हो ना हो, लेकिन खुदा की कसम दिल को सुकून बहुत है। एक दफ़ा ज़रा कह के दे देखिए फातिमा, दिलों में ठंडक मिल जाती है। अमा दो ही तो शख्सियतें हैं ऐसी जिस नाम से हमें सुकून मिलता है, या लफ्ज़ अली है या लफ्ज़ फातिमा है। मगर फ़र्क ये है, सुनिए, फ़र्क ये है, जो पूरी दुनिया का मुश्किल कुशा है उसे अली कहते हैं, जो अली की मुश्किल कुशा है उसे फातिमा कहते हैं। फिर आ गए भाई, जहां से चले थे, जहां से चले थे वहीं आ गए। नहीं है, नहीं है, तिल्लोकपुरी के जवानों कुछ नहीं है। अगर ज़हरा नहीं है कुछ भी कर लीजिए, अमल पे गुरूर न करिए। हम तो ये कहते हैं हम अमल की बुनियाद पे नहीं बख्शे जाएंगे, हम तो ज़हरा के करम पे बख्शे जाएंगे। कौन ज़हरा? जिसे रुलाया गया, जिसे मारा गया, और इतना रुलाया गया कि रोने भी नहीं दिया गया। मसाइब आपके सुने हुए हैं, काफ़ी लोगों ने मसाइब आपसे भिड़े। मैं ज़रा अपने अंदाज के मुख्तलिफ मसाइब पढ़ता हूँ। अली आए ज़हरा की खिदमत में और कहने लगी, शहज़ादी अली, मैंने सुना है
कि मदीने के लोग आपको सलाम नहीं करते। पता क्या कहा? ज़हरा अली इससे बड़ा मज़लूम है। अगर मैं किसी को सलाम करता हूँ तो मेरे सलाम का जवाब नहीं देते, इतने मज़लूम अली। बातें हो रही थी कि किसी ने दरवाजे में एक लात मारी, अली उठने लगे। ज़हरा ने कहा अली तुम्हें मेरे हक़ की कसम, उठना नहीं, मैं नबी की बेटी हूँ, मैं दरवाज़े पे जाऊँगी। नबी की बेटी दरवाज़े पे पहुँची। उधर से फ़ौज ने आग और लकड़ियाँ इकट्ठी कर ली। अली को निकालो वरना हम घर में आग लगा देंगे। ज़हरा ने कहा क्या उस घर को आग लगाओगे जिस पे मेरा बाबा सलाम किया करता था? क्या उस घर को आग लगाओगे कि जिसमें मेरे छोटे छोटे बच्चे हसन हुसैन रहते हैं? सामने वाला कहता हुआ करे, हम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक मरतबा शहज़ादी को जला लाया और कहा अब हिज़्ब शैतान तुख़व्विफ़ुनी, क्या तू मुझे शैतान के लश्कर से डरा रहा है? मैं अबुल हसन को नहीं आने दूंगी। कहा ज़हरा फिर हम दरवाज़े में आग लगा रहे हैं। 25 या 35 आदमियों ने दरवाज़े में आग लगाई। जब दरवाज़ा जलने लगा, धुआं खूब उठने लगा, तो जलता हुआ दरवाज़ा हल्का हल्का गिरने लगा। एक मरतबा अली की ज़ौजा ने, ज़हरा ने अपने हाथों से जलता हुआ दरवाज़ा रोक लिया, मगर एक तरफ अकेली फ़ातिमा है, एक तरफ इतना मजमा है। ज़हरा दरवाज़े को उधर कर रही है और मजमा दरवाज़े को इधर गिरा रहा है। मगर बीबी कहाँ तक अपनी ताकत इस्तेमाल करती। रिवायत कहती है इन आदमियों ने जलता हुआ दरवाज़ा ज़हरा के पहलू पे गिरा दिया। छठे इमाम कहते हैं इस दरवाज़े में एक कील थी, वो कील फ़ातिमा के पहलू के अंदर गई। एक आवाज़ दी फिज़ा, ए फिज़ा मेरा मोहसिन शहीद हो गया। ये नहीं कहा मेरा मोहसिन मर गया, नहीं, मेरा मोहसिन कत्ल कर दिया गया, मेरा मोहसिन मार डाल दिया गया। ए फिज़ा आओ। एक आवाज़ दी बाबा तेरी बेटी के साथ ये हो रहा है। उसके बाद मैंने बाद रिवायतों में पढ़ा कि दर और दीवार के दरमियान शहज़ादी पिस गई और जब गिर गई तो लोग उसी दरवाजे के ऊपर से गुजर के गए और अली के गले में रस्सी का फंदा डाला और अली को लेकर दरबार की तरफ चले। जैसे ही दरवाजे के करीब आए, ज़हरा ने एक हाथ से पसलियाँ पकड़ी, एक हाथ से अली का दामन पकड़ लिया। मैं अबुल हसन को जाने न दूंगी, मगर खुनफुज आगे बढ़ा, ताजियाना निकाला, ज़हरा के हाथ पे मारा, आवाज दी बाबा। सुनिए, आवाज दी बाबा। अली को ले गए रस्सी का फंदा डाल के। एक मरतबा ज़हरा ने रसूल का अमामा लिया, रसूल का लिबास लिया और सर पे रख लिया और पहुंची मस्जिद नबवी बद्दुआ करने के लिए। अभी बद्दुआ करना चाहती थी। सलमान जल्दी से ज़हरा को रोक दे वरना क़यामत आ जाएगी। सलमान कहता है मस्जिद नबवी की दीवारें बुलंद हो गई, मैंने ज़हरा को रोका, ज़हरा घर चली गई, अली को छोड़ दिया गया। अब सुनिए रिवायत क्या कहती है। जब से ये ताज़ियाना ज़हरा के हाथ पे लगा था तब से ज़हरा के हाथ ने काम नहीं किया। हमेशा ज़हरा का हाथ ऐसे रहता था। और इसका राज कब पता चला? सुनिए, ये राज कब पता चला? ये राज उस वक्त पता चला कि जब ज़हरा को गुस्ल कफन दिया और जनाजा सहने खाना में रखा और कहा बच्चों आओ आखिरी दीदार कर लो। ज़ैनब आगे बढ़ी, माँ का हाथ सीने पे देखा, नहला के जो कफनाने लगे मैयत ज़हरा। सुनिए,
नहला के जो कफनाने लगे मैयत जहरा की अर्ज ये ज़ैनब ने हुजूर शहवाला, अरे अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा। अरे अम्मा का मेरी हाथ तो सीधा करो बाबा। अली ने कहा बेटी ये ठीक नहीं होगा। उसके बाद हसन आए, रुखसत होके चले गए। हुसैन आए, खुदा किसी की माँ बचपन में न मरे, मगर जब हुसैन आए तो कैसे माँ के कदमों को खोला और अपने रुखसारों को माँ के कदमों से रगड़ना शुरू किया और कहने लगे अम्मा तेरा हुसैन आया, अम्मा मुझसे बात करो, अम्मा अपने लाल से बात करो। अली कहने लगे बेटा चेहरे की तरफ आ जा। कहा जब तक ईसा नहीं आए थे, जब तक मरियम ने गोद न फैलाई हो, मैं भी जब तक नहीं आऊँगा। एक मर्तबा माँ के चेहरे के करीब गए, हाथों का प्याला बनाया और हाथों से माँ को ऐसे कहा अम्मा तेरा हुसैन आया है। बंदे कफन टूटे, ए मेरे हुसैन अरे आजा। बस मसाइब तमाम हो रहा है, बंदे कफन टूटे, जनाजा चला। हमारे यहाँ भी दस्तूर है ना, जब जनाजा सहने खाना में रख दिया जाता है और जनाजे को लेके चलते हैं तो हमारी माँ बहनें सर पीट लेती हैं और दरवाजे तक सर पीटती आ जाती हैं। यही हुआ कि जब जनाजा जहरा का चलने लगा तो ज़ैनब सर पीटते पीटते दरवाजे से बाहर निकल गई और माँ के जनाजे के पीछे आ गई और माँ के जनाजे के नीचे आ गई। जिधर चांद की रोशनी पड़ती है उधर से ज़ैनब हट जाती है, माँ के जनाजे के नीचे नीचे चल रही है। एक मर्तबा अली की नज़र पड़ी, अरे ये कौन बच्ची है 5 बरस की जो पर्दे में है, रात का सन्नाटा है, माँ के जनाजे के साथ निकल आई है। हसन ने कहा ज़ैनब है। एक मर्तबा माँ का ज़ौजा का जनाजा छोड़ा, ज़ैनब को गोद में लिया, घर लेके आए। मेरी जिंदगी में घर से बाहर ना निकलना, मैं कहूँगा अली अरे कूफे का बाजार, अरे ज़ैनब तना। बस 5 दिन से रो रहे हैं ना, सबसे सख्त वक्त वो होता है। बस सुनिए, सबसे सख्त वक्त, रोइएगा खूब, रोइएगा खूब, रुलाऊंगा। सबसे सख्त वक्त वो होता है कि जब पहली रात आती है और बच्चों को मां नजर नहीं। अल्लाह किसी की मां ना मरे। जब मां नजर नहीं आती बिस्तर पर, मुसल्ले पर, अली को वसीयत की मेरी कब्र पे सूरह यासीन पढ़ा करना। अली बच्चों को सुला के सूरह यासीन पढ़ने चले गए, सूरह यासीन पढ़ना शुरू किया, कब्र ज़हरा हिलने लगी। अली कुरान छोड़ दो, घर चले जाओ, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? कहा नहीं गलती तो नहीं हुई। कहा फिर क्या हुआ? कहा अभी अभी मेरी नन्ही सी ज़ैनब नींद से बेदार हो गई है, कभी तुम्हारा बिस्तर देखती है, कभी मेरा बिस्तर देखती है, ना माँ मौजूद है ना बाप मौजूद है, कहीं मेरी बच्ची का जिगर ना फट जाए। एक मर्तबा अली ने कुरान बंद किया, घर पहुँचे, दरवाज़ा खोला। अब जो दरवाज़ा खोला तो जिगर फट जाएगा। क्या देखा? ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी है। बाबा अम्मा ने तो छोड़ा था, आपने भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा बीबी आज ज़ैनब घर में है, आज ज़ैनब हसन के पास है, आज ज़ैनब हुसैन के पास है, मगर जब शाम गरीबा टूटा हुआ नेज़ा, ज़ैनब तना, अली आ गए। ए ज़ैनब
बात है। देखिए मोहर्रम के लिए मजलिसों पर दिया है कि इन मजलिसों में फुर्सत फातिमा नहीं ज़ैनब हसन हुसैन और बारवा इमाम आता है और हमारा बारवा इमाम हमारी इस मजलिस में कहीं न कहीं किसी कोने में मौजूद है। सब अपना इसकी आवाज अच्छी है। रिजवान साहब सब मिलके खड़े हो जाइए। ताकत के साथ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.